तो क्या होगा अगर नया पार्टनर अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आएगा? क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके रहेंगे? हम किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री करेंगे और किस तरीके से उसके अकाउंट को मेंटेन करेंगे? हम अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो क्या हम उससे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेंगे या कैसा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? ये सभी डाउट्स को हम आज की क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमारा एडमिशन का पूरा एक चैप्टर चल रहा है। हम इसमें बेसिक्स पूरे हमारे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग एडमिशन के दौरान में अगर कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो उसकी किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को पूरी तरीके से अटेंड जरूर करना। और जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, प्लीज बच्चों आप लेक्चर नंबर 1 से ही एडमिशन ऑफ पार्टनर को देखिएगा, तभी जाकर आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडमिशन का नया टॉपिक। तो देखो बेटा, यहां पर थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज से पढ़ना भी हम लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कि लिखा है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, वो ये कि आपसे एज अ न्यू पार्टनर आपसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल तो जरूर लेंगे। आप आज नहीं लाए हो तो बाद में ले लेंगे, नहीं तो फिर आपके प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेंगे। बट प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर से लिया जाएगा और किसको दे दिया जाएगा? पुराने पार्टनर को दे दिया जाएगा। और किस रेशो में दे दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे दिया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों। आप में से जो बच्चे नए हैं, प्लीज बेटा वहां जाकर आप पूरा लेक्चर देखिएगा, तब जाकर लेक्चर नंबर 5 अटेंड अपना करना बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो लिख रखा है, व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट तो जरूर करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर को देंगे तो जरूर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बात है। ऐसे केस के अंदर हम नए जो पार्टनर हैं उसके अकाउंट करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बाकी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि भैया अगर नया पार्टनर अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो क्या उससे प्रीमियम फॉर गुडविल भविष्य में नहीं लिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेंगे। और तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? फिलहाल के लिए उसका एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे कि उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ में। ये था एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमें और भी अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, तो हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आपको पहली बार में ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा, आप ये मत सोचना है बहुत छोटा टॉपिक है, समझ में आ गया आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। पूरा क्लास में अटेंड हुए हो तो पूरा इसको देखो। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आप गलत समझ गए हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। पेशेंस रखिए, पूरी क्लास देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा बेटा। और साथ ही साथ में अगर आपको आज की क्लास भी हमारी पसंद आती है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करो, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। हम और मेहनत करेंगे आपके साथ में ताकि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो देखो बेटा, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आप भी एग्जाम्स के अंदर ऐसा ही करना कि जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो आप भी लिखा करें। उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा भी लगता है दिखने में। और दूसरी बात यह कि जो जितने मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है उसमें पूरा मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको भी लिखना है बच्चों।
तो देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 यहां पर शेयर लेते हैं प्रॉफिट का। यहां पर सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हो रहा है और साथ ही साथ में वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? यहां पर आपको ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बच्चों, A/B/C, और वो क्या होने वाला है बेटा? 5/4/3। तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले था, नए पार्टनर के आने के बाद ये वाला आपका रेशियो हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है द न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस ₹50,000 ऑफ हिज कैपिटल। तो यहां पर जो सीज कैपिटल है जो वो लेकर आया है अपने साथ में, वो 50,000 रुपए लेकर आया है बच्चों। आगे लिख रखा है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, द फर्म्स गुडविल ऑफ सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के दौरान में जो फर्म्स की गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है वो हमें गिवन कर रखी है यहाँ पर 48,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, बाकी आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ नहीं है, मैं ये स्क्रीन पे से हटा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और आपको हमेशा इसको इसी तरीके से लिखना भी है बच्चों। ठीक है, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, अच्छा लगता है बेटा, इससे टीचर को भी अच्छा लगता है। देखो कहने की बात यही है कि आप जितना अपने टीचर को फैसिलिटेट करोगे बेटा, जितना ज्यादा आप अपने टीचर को कंफर्टेबल करोगे अपनी कॉपी चेक करने में, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी बच्चों कि आपको पूरे मार्क्स मिले। इसलिए कंजूसाई मत करना, अच्छे से लिखना, अच्छे तरीके से लिखना और थोड़ा साफ साफ राइटिंग में लिखना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखो, बट एटलीस्ट ऐसा लिखो कि टीचर को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है बेटा। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, बट जर्नल एंट्री करने से पहले हमारे पास बहुत सारे काम हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ हमारे ऊपर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देकर ही मेहरबानी की है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला है, या हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं किया हुआ है बेटा। और आप सभी को पता है गुडविल जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप रटने से अच्छा है कि आप ये समझें कि मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकाल रहा हूं। जब आप इनका महत्व समझ जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका पूरा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इसलिए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम गुडविल में से जितना हिस्सा ओल्ड पार्टनर का बनता है वो हम उसको दे सकें। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर हम वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। ये हमारा वर्किंग नोट है जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो, दैट्स इट, है ना। और कोई विचित्र बात तो करेंगे नहीं हम। यहां पर ओल्ड पार्टनर में पहला हमारा पार्टनर है ए, इसका जो है यहां पर पुराना रेशियो कितना है बेटा 3/5 कर देंगे बेटा। 3/5 क्यों सर, 3 + 2 5 आ जाएगा बेटा, है ना। ए का रेशियो 3 है इसलिए 3 ले लिया। ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, ए का रेशियो 5 है, ये हमने 5 ले लिया बच्चों। नीचे हम ले लेंगे यहां पर 5 और 4 9, 1 और 10, 2 और 12, यहां हम ले लेंगे 12। एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। अब 5 की टेबल में 60 आप कितनी बार काटोगे बेटा, तो 12 बार, और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, माइनस 12 की टेबल में कितनी बार आ जाएगा बेटा 5 बार, 5 5 जा 25 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा 36 - 25 हम करेंगे तो हमारे पास में 11 आ जाएगा, 11/60। इज दैट क्लियर बेटा। अब देखो पहले ए को 36 रुपीज मिलते थे, अब 25 मिल रहे, मतलब कम हो गया। इट मींस ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों। इज दैट क्लियर। ऐसे ही बी का निकालेंगे, 2/5 है पुराना रेशियो, देखो ये 2 प्लस दोनों प्लस करेंगे 5 आ गया। नया रेशियो कितना है 4, और नीचे अपन 12 ले लेंगे।
एलसीएम 60 ही रहेगा। ये 5 की टेबल में 12 बार, 12 2 जा 24 माइनस 5, 12 की टेबल में 5 बार, 5 4 जा 20। पहले 24 रुपीज मिलते थे, अब 20, मतलब ये भी 4 रुपए से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर सेक्रीफाइस जो रेशो है ए और बी का वो 11:4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हो गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई डाउट आए बेटा तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है उसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं बेटा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया। अब यहां पर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया है, तो नए पार्टनर को खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अभी नहीं लेकर आए हो तो हम आपसे बाद में ले लेंगे, ठीक है? आपके प्रॉफिट में से निकाल लेंगे, बट लेंगे जरूर बाबू, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है? तो वैसा का वैसा ही प्रोसीजर है जैसा अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है तो, ठीक है? तो यहां पर हम सी का जो है सी प्रीमियम फॉर गुडविल वो निकालेंगे बेटा। और वो कैसे निकालेंगे? देखो फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 48,000 रुपीज है। सी को कितना प्रॉफिट मिला है? 1/4। जितना नया पार्टनर प्रॉफिट की डिमांड करेगा उसी के अनुसार ही उससे जो है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लिया जाएगा, ठीक है? इस दैट बच्चों समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? भाई जितना, जैसे ही 1/4 प्रॉफिट लेना चाहता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो इसको 1/4 के हिसाब से ही कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना है। तो 4 से इसको काट देंगे बेटा तो 12,000 रुपीज हमारा आ जाएगा। तो मतलब यहां पर जो है 48,000 में से 1/4 कितना हो जाएगा? 12,000। मतलब सी को गुडविल का हिस्सा 12,000 रुपए जमा कराना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आ गई बात समझ में? चलो अब सारे वर्किंग नोट काम हो चुके हैं हमारे, अब हम सीधा जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो चलो जर्नल एंट्री करते हैं। ये रही हमारी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री, स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे ना तो सारे काम हो जाएंगे आप लोगों के, और स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रखोगे तो सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे, ठीक है? अब जर्नल एंट्री करने से पहले प्लीज आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो सभी एंट्री करने से पहले उसे राइट ऑफ करना है, देन उसके बाद में अदर हम एंट्रीज करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर नहीं है तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो गुडविल में नहीं तो लाया बट कैपिटल तो लेकर आया बेटा, तो कैपिटल की एंट्री कर देंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपीस लेकर आया बेटा? वो 50,000 रुपए लेकर आया। तो बिजनेस में 50,000 रुपए आए, और ये सारी की सारी एंट्री कौन कर रहा है? ये सारी की सारी एंट्री फर्म कर रही है, इसलिए 50,000 रुपए फर्म के पास आए, जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं। और यहां पर कौन लेकर आया? टू सीज कैपिटल, टू सी लेकर आया तो उसको क्रेडिट कर दिया बेटा। तो यहां पर लिख देंगे हम नरेशन में सी ब्रिंग्स कैपिटल, ठीक है, इन कैश। खत्म बात, और ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। नरेशन इतना सा लिखो कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपने किस प्रकार की एंट्री करी है। जो नॉन कॉमर्स बंदा हो ना वो नरेशन पढ़ के समझ जाए कि हाँ भैया ये कोई चीज लेकर आए हैं, ठीक है? अब दूसरी एंट्री है बेटा, वो गुडविल तो लेकर नहीं आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? उससे लेंगे, आज नहीं भविष्य में लेंगे बट जरूर लेंगे। वो कैसे लेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? जितना उसको गुडविल लेकर आना है 12,000 रुपीज से, और यहां पर पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर जैसे ए है और ए 12,000 में से कितना लेगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है? 11/15 हो जाएगा बेटा। 11 + 4 15, तो यहां पर 12,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11, तो 88,000 रुपीज कौन लेगा भविष्य में? ए लेगा बेटा। उसी तरीके से बी भी है बेटा, 12,000 इंटू 4/15, तो वही बेटा अपन करेंगे यहां पर 12,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, ठीक है? तो 3,200 रुपीज किसको मिलेगा भविष्य में?
वो मिलेगा बी को। तो यहां पर लिखेंगे 3200। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां नरेशन लिख देना, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड एंड ओल्ड पार्टनर्स। कौन है ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए एंड बी कैपिटल, सॉरी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बेटा? 11:4। और ये नरेशन कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, है ना? कितना इजी था। सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि जब भी कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो उसके अकाउंट को, करंट अकाउंट को डेबिट कर देना है, बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। बस इसके अलावा और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। बाकी वही सब चीजें सेम है कि उसने जितना रेशियो लेना है प्रॉफिट में उसके अनुसार ही यहां पर 12,000 रुपीज उसका बनेगा ऑल पूरे पार्टनर्स में से, और यहां पर उसी में से ही जितना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अनुसार ही आपको यहां पर निकालना है। इज दैट क्लियर बच्चों? आए बात समझ में आप लोगों को? चलो अब एक और सवाल हमारे मन में आता है, हालांकि आप सभी को पता है बट मैं फिर भी आपके टॉपिक का हिस्सा है इसीलिए मैं उसको करवाना चाह रहा हूं, और वो ये है बच्चों कि सपोज कीजिए कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, आपके पास में करंट गुडविल की वैल्यू भी दे रखी है और प्रीवियस ईयर की आपके पास में गुडविल भी दे रखी है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है बेटा? तो ऐसे केसेस में सबसे पहले जो आपकी पुरानी गुडविल है उसे आप राइट ऑफ करेंगे बेटा, उसके बाद में बाकी सारी एंट्रीज हम करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो कई बार क्या होता है, सिचुएशन हमसे ये कह देती है कि एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, करंट गुडविल भी गिवन है, नया पार्टनर एडमिट भी हुआ है, नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया है, बट वो अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है। तो कैसे भी सिचुएशन हो बेटा, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आता है तो इसी प्रकार से ही हमें एंट्री करनी है, वैसा ही एंट्री होगा। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं आपके, ताकि सारे डाउट और भी क्लियर हो जाए। मैं साइड में हट गया बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और बाद में इसको लिख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमसे क्या कहता है वो भी देखते हैं। इस तरीके से लिखोगे ना बेटा तो उससे क्या होगा कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर पूरे पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। कई बार हम लोग गलती यही करते हैं, हम क्या है अच्छे से नहीं लिखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो टीचर क्या उसके मार्क्स हमारे काट लेता है। इसीलिए राइटिंग में ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत अच्छी राइटिंग में लिखो बेटा, बट एटलीस्ट ऐसी राइटिंग लिखो कि टीचर को समझ में आए, ठीक है। दूसरा, उसके लिए थोड़ा आसान कर दो टीचर के लिए, उसमें थोड़ी सी जानकारी पहले आप लिख दो, इंफॉर्मेशन लिख दो, उसके बाद में आप कैलकुलेशन और अपने अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करो। वर्किंग नोट वेल प्रॉपर बना होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नोट रफ नहीं होता है बेटा, इसलिए उसको अलग से लास्ट में बनाना है, बट वो बनता पहले, शो बाद में करना होता है। तो वर्किंग नोट में अच्छे से हेडिंग डालो, वर्किंग नोट, आप क्या क्या उसमें कैलकुलेट कर रहे हो वो आप उसमें पूरा इंफॉर्मेशन लिखो। जैसे कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख रहे हैं तो लिखिए, मतलब सोल्व कर रहे हैं तो लिखिए कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं तो कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो जो भी लिख रहे हैं बेटा उसकी हेडिंग जरूर डालिए आप वहां पर। इससे देखना आप आपके 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी मार्क्स को अच्छे गेन करने की। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा और इसको खत्म करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा हमें ऐसे हेडेक नहीं लेनी है। ये देखो, When goodwill already appears in the book, new partner does not bring his share of goodwill in cash, तो हमें क्या करना है भैया, सब वही सेम चलेगा। पुरानी गुडविल है, राइट ऑफ करो। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है, कोई बात नहीं, वैसी ही एंट्री करनी है। करंट अकाउंट डेबिट करना है नए पार्टनर का, पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसी चीज आ जाती है तो बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, अरे सही तो नई चीज आ गई। नई कोई चीज नहीं है, वही की वही चीज है। देखो हम पढ़ के भी सोल्व कर लेते हैं इसके बारे में।
क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि यहां पर x और y दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, लिख भी लेते हैं चलो साथ के साथ में, x और y दो पार्टनर्स हैं, ये दोनों मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले रहे थे, अभी तक 5:3 ले रहे थे। यहां पर जो है z एडमिटेड हो गया है, ये z एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के रूप में यहां पर ये एडमिट हुआ है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है एक्स वाई और जेड का, जेड के आने के बाद में 4:3:2 बन जाता है। उसके बाद में यहां पर जेड जो है कैपिटल लेकर आया है बेटा, वो लेकर आया है 1 लाख रुपीस कैश में लेकर आया है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके बाद में लिखा है कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ और गुडविल इन कैश, फर्म्स गुडविल, यहां पर फर्म की जो गुडविल है, जब जेड आ रहा है ना उस टाइम पर फर्म की गुडविल शो हो रही है, यहां पर 1,80,000 रुपीज यहां पर शो हो रही है बच्चों। उसके बाद लिख रखा है एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया है कि वो जेड से प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेंगे, बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा शेयर प्रॉफिट में से। आ गई ना बात सामने? क्या कहा था मैंने आप लोगों से, हम बाद में ले लेंगे, भले आपके प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेंगे, बट लेंगे जरूर अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आए हैं तो, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो उससे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लेंगे, प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे, बाद में भैया ऐसे लाके दे देना तो पूरे के पूरे कैसे भी करना, बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम नहीं छोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर प्रॉफिट में से ले लिया जाएगा बेटा। आगे लिख रखा है कि एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड, एक पुरानी गुडविल शो हो रही है बेटा 2,40,000 रुपीज की। तो यहां पर ये एग्जिस्टिंग गुडविल लिख लेता हूं बेटा मैं याद रखने के लिए, और वो कितना दिख रही है बेटा 2,40,000 रुपीज दिख रही है बेटा, ठीक है। आपको बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म्स जेड्स एडमिशन, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही हमारे पास में पूरी जानकारी। चलो वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। आप सभी को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि गुडविल को बांटना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये वर्किंग नोट है। पहला हम क्या है कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। आप सभी को पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। एक्स यहां पर है, उसका ओल्ड रेशियो 5/8 है, माइनस करेंगे न्यू रेशियो में से, तो यहां पर 3 2 5 5 और 4 9, तो 4/9 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 4/9 आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 8 जा 72, ठीक है। तो यहां पर 8 के टेबल में 72 9 बार 9 5 9 जा 45, ठीक है। 9 के टेबल में 72 8 बार 8 4 जा 32, ठीक है। तो 45 में से हमने कितना काट दिया बेटा 32 काट दिया, तो हमारे पास में 13/72 बचा है। पहले 45 रुपीज मिलते थे एक्स को, अब 32 मतलब कम हो गए। तो एक्स यहां पर क्या कर रहा है बच्चों सैक्रिफाइस। ऐसे जरूर देखना है, हमेशा इस बात में कंफ्यूज नहीं रहना है या कंफर्म नहीं रहना है कि ओल्ड पार्टनर है तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, ऐसे गलत मिथ में नहीं रहना है, ठीक है बच्चों। चेक कर लेना है आपको। ऐसे वाई वाले भैया ले लेंगे हम, वाई वाले भैया 3/8 माइनस यहां पर 3/9 हो जाएगा 72। 8 की टेबल में 72 9 बार 9 3 जा 27, 9 की टेबल में 72 8 बार 8 3 जा 24। पहले 27 रुपीज मिलते थे, अब 24 कम हो गए बेटा, कम हो गए, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/72 से, ये आपका सेक्रीफाइस आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13:3 हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड, हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार यहां पर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है, लेना तो है ही, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर कि यहां पर सीज सॉरी सी नहीं है ना, क्या है जेड है, हाँ जेड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो यहां पर प्रीमियम कैसे निकालना है करंट फर्म के अमाउंट के साथ में, तो ये 1,80,000 रुपीज हमारा करंट का गुडविल है,
ठीक है। ये भाई साहब जो है कितना शेयर ले रहे हैं, एक बार और क्वेश्चन में चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा भाई कितना लेंगे ये लोग, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, 1,80,000 है, कितना शेयर लेंगे। अब देखो कई बार आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 1/4 भी दे रखा था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा था। अब यहाँ पर कहीं पर भी जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर या 3/4 शेयर, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं कर रखा है। तो जेड का जो यहाँ पर रेशियो है, जेड का रेशियो कितना है बेटा, 2 है, और तीनों को प्लस कर देंगे तो 2/9। तो 2/9 के अनुसार यहाँ पर हम लोग उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में। तो कितना है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया बेटा 40,000 रुपीज आपका वैल्यू आ जाती है बेटा। तो ये 40,000 रुपीज इन भैया को लाना है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये इतना अमाउंट इनसे लेना है। चलो जनरल एंट्री करते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे, पुराने वाले गुडविल को एडजस्ट किया जाए। क्या किया जाए बेटा, पुराने वाले गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। और राइट ऑफ की एंट्री मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए। तो यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। इज दैट क्लियर। तो पुराना वाला कितना है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल 2,40,000 रुपीज, ठीक है। ओल्ड रेशियो में करना है बेटा ना, सैक्रिफाइसिंग में नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा आप ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। तो ओल्ड रेशियो 5:3 है बेटा। तो यहां पर हमारे पास में कितना अमाउंट है, 2,40,000 रुपीज है। ये 2,40,000 है ना, डिवाइडेड बाय 5 और 3 8, डिवाइड कर दिया 8 से, इनटू कर दिया 5 से। तो ये 1,50,000 किसका बन गया बेटा, ए का बन गया। तो ये 1,50,000 रुपीज। ऐसे ही बेटा बी का निकालेंगे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 और इनटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90,000 रुपीज आ जाएगा। इज दैट क्लियर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट में जरूर बोलना, है ना, ठीक है। यहाँ पर हम अब जिसमें देखो क्या नजर आ रहा है आपको, अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ बता देता हूं बेटा आपको। तीसरा ये देखो, यहां पर मैंने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग आपकी गुडविल है वो कितनी है बेटा, 2,40,000 रुपीज है। यहाँ पर एक्स है बेटा 2,40,000, पुराना शेयर चाहिए मेरे को 5/8। इसमें सोल्व करेंगे बेटा तो 1,50,000 रुपीज इसका हो जाएगा। ऐसे ही वाई का है बेटा 2,40,000, 3/8 हो जाएगा बेटा, तो इसका 90,000 रुपीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो यहां पर गुडविल ऑलरेडी अपीयर रिटर्न ऑफ by the old partners in their old ratio. Is that clear बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो अब ये हमारा एग्जिस्टिंग कंप्लीट हो गया ना बेटा। अब दूसरी एंट्री, नया पार्टनर प्रीमियम कैपिटल लेकर आया है। ये देखो कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर आया, तो बिजनेस के पास पैसे आए बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, ठीक है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यहां पर लिख देंगे जेड ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश। क्लियर। तीसरी एंट्री, जेड प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है, जेड को खुश होने की जरूरत नहीं है, उससे लिया जाएगा, बाद में लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्या एंट्री करेंगे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, और जेड से कितना हिस्सा लेना है बेटा, देखो 40,000 रुपीज लेना है, तो यहाँ 40,000 रुपीज लिख दिया। और किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को। तो एक्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, वाइस कैपिटल को भी क्रेडिट करना है। किस रेशियो में बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास में क्या है बेटा, 13:3 है, तो 16 हो गया। तो कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय 13 + 3 कितना हो गया, 16 हो गया बेटा। 16 से डिवाइड करेंगे, इनटू 13 करेंगे,
इंटू 13 करा तो 32,500 रुपीज किसको मिलेगा, भविष्य में x को मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा। 40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3 कितना हो गया, 7,500 रुपीज, ये भविष्य में किसको मिलेगा, y को मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा। अब यहां लिख दोगे जेट्स करंट अकाउंट डेबिटेड एंड x and y capital account credited by the sacrificing ratio। इज दैट क्लियर बेटा, 13:3 में। इज दैट क्लियर बेटा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं था, बस ये था कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। आई होप आपको आज की सभी एंट्री समझ में आई होगी बेटा। फिर भी कोई भी डाउट आता है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां पर पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट करके भी हमसे आप पूछ सकते हो बेटा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।